नमस्कार, मैं रीना तिवारी स्वागत करती हूँ अपने आज के इस क्लास में। और आज हम लोग क्लास 10th का फ्लेमिंगो से जो पोएम है, जो लास्ट पोएम है, द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन पढ़ने वाले हैं। उम्मीद है आपको ये पोएम बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये पोएम जो है एक बैलेड है जो ह्यूमरस फॉर्म में है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और इस पोएम को लिखा है ऑगडेन नेस ने। इस पोएम के जो रचयिता हैं, कंपोजर जो हैं, वो है ऑगडेन नेस। तो चलिए देखते हैं पहले कि क्या बताया गया इस पोएम में, क्या है ये पोएम। तो शुरुआत करते हैं। दिस पोएम इज रिटेन इन स्टाइल ऑफ ए बैलेड। यह कविता जो है एक बैलेड स्टाइल में लिखा गया है, बैलेड फॉर्म में लिखा गया है पोइट्री के। ए सॉन्ग आर ए पोएम दैट टेल ए स्टोरी। बैलेड क्या होता है आगे डिस्क्राइब किया गया है कि बैलेड जो होता है एक सॉन्ग होता है या फिर एक पोएम होता है जिसमें एक कहानी जो है वो कही जाती है। तो देखिए, बैलेड एक ऐसा कविता होता है जो कहानी के रूप में होता है, लेकिन इससे आपको सीख मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती है। इसी तरह से फेबल होता है, जिससे फेबल में जो है हमें जो है कोई लेसन जो है वो सीखने को मिलता है, लेकिन बैलेड में कोई वो नहीं है। आपको लेसन जो है स्टोरी में कोई मॉरल मिले या फिर ना मिले, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। You must be familiar with the ballad that narrate tales of courage or heroism। आपने ऐसे बहुत से बैलेड के बारे में सुना होगा जो बहादुर और वीरता की कहानी जो है वो वर्णन करते हैं। दिस पोएम इज ए ह्यूमरस बैलेड क्लोज टू ए पैरोडी। यह कविता जो है ह्यूमरस बैलेड के रूप में है, लेकिन बिल्कुल पैरोडी की तरह जो है वो लगती है। तो आइए देखते हैं, पोएम की शुरुआत करते हैं। तो ये तो हमें पता चल गया कि ये पोएम जो है वो बैलेड फॉर्म में है। तो देखिए, वेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। वेलिंडा एक छोटी सी बच्ची है। चलिए देखते हैं। पहले पहले पैराग्राफ में जो है जो कैरेक्टर हैं उनको ही मेंशन किया गया है, तो पहले ध्यान में रखते हैं कि क्या कैरेक्टर हैं, कौन से कैरेक्टर हैं और उनका नाम क्या है। आइए देखते हैं। वेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। वेलिंडा एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है। वेलिंडा एक छोटे से लिटिल वाइट हाउस में रहती है। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, उसकी एक छोटी सी ब्लैक किटन है। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक लिटिल ग्रे माउस। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा सा लिटिल येलो डॉग है। एंड ए लिटिल रेड वैगन, और एक छोटा सा रेड वैगन है, लाल रंग की गाड़ी। एंड ए रिलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक रिलियो ट्रोलियो। देखिए यहाँ पर जो है राइमिंग स्कीम को जो है वो राइमिंग को सही करने के लिए रियल को रिलियो कहा गया है और ट्रोली को ट्रोलियो कहा गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बेलिंडा जो है एक वाइट हाउस में रहती है, लिटिल वाइट हाउस में रहती है। किसके साथ रहती है? उसकी एक लिटिल ब्लैक किटन है, लिटिल ग्रे माउस है, और एक लिटिल येलो डॉग है, एंड ए लिटिल रेड वैगन, और उसका एक लाल गाड़ी है। और सच में एक लिटिल पेट है उसका, जिसका नाम क्या है? ड्रैगन है। तो इतना तो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। लिटिल ब्लैक किटन जो उसकी रहती है वेलिंडा का, उसका नाम रहता है इंक। एंड द लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और लिटिल ग्रे माउस जो होता है उसको वो ब्लिंक कहकर बुलाती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर, और लिटिल येलो डॉग जो होता है उसको जो है वो मस्टर कहकर जो है वो बुलाती है। एंड द ड्रैगन वाज ए कावर्ड एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर, और जो उसका ड्रैगन पेट रहता है वो उसे जो है वो थोड़ा कायर रहता है, इसलिए उसको वो कस्टर्ड कहती है। क्योंकि कस्टर्ड आप जानते हैं कि एक फल होता है शरीफा, जो कि बहुत ही क्या होता है? कोमल मुलायम जो है वो होता है। तो ये पैराग्राफ में बताया गया है कि जो वेलिंडा के लिटिल ब्लैक किटन रहती है उसका नाम इंक रहता है, और जो ग्रे माउस होता है उसका जो नाम होता है वो ब्लिंक होता है। एंड लिटिल येलो डॉग जो होता है वो बहुत ही शार्प होता है, एज मस्टर बताया गया है। यहाँ पर जो है वो सिमली का उपयोग किया गया है, मस्टर नाम रहता है उसका। एंड द ड्रैगन वाज कावर्ड सी कॉल्ड हिम कस्टर, और ड्रैगन जो होता है वो कावर्ड होता है, कायर होता है, डरपोक होता है, इसलिए उसको वो कस्टर कहकर जो है वो बुलाती है। उम्मीद है पैराग्राफ समझ में आया होगा। आगे की तरफ देखते हैं। कस्टर द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। यहाँ पर ड्रैगन के अपीयरेंस का वर्णन किया गया इस पैराग्राफ में, इस स्टेंजा में।
कस्टर के जो अपीयरेंस है, उसकी रूपरेखा जो बनावट है उसका वर्णन किया गया है। कस्टर द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। कस्टर जो ड्रैगन था उसके बड़े बड़े काफ़ी तेज दांत थे। एंड स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपरी भाग पर जो है कांटे थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, और उसके नीचे का जो पोर्शन था वो उस पर स्केल्स थे, यानी कि रफ एंड अनइवन जो है वो उसके स्किन थे। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, और उसके जो माउथ थे वो फायर प्लेस के समान थे। चिमनी फॉर द नोज, और उसके नाक से जो है वो धुएं निकलते थे। एंड रिलियो ड्रैगर ऑन हिज टू, और ऐसा बताया जा रहा है कि जो रिलियो ट्रिलियो ड्रैगन है उसके जो टो होते हैं वो ड्रैगर के जैसे होते हैं, खंजर के जैसे होते हैं। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में कस्टर द ड्रैगन के जो है अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि उसके जो दांत होते हैं काफ़ी शार्प होते हैं, और उसके ऊपर जो है कांटे लगे होते हैं ऊपरी भाग में, और नीचे जो है स्केल्स होती हैं, और माउथ तो उसका एक लाइक ए फायर प्लेस, यानी कि यहाँ पर सिमली का उपयोग किया गया है, और चिमनी फार या नोज, और चिमनी होता है उस चिमनी के जैसी जो है उसकी नाक होती है जिससे धुएं जो है वो निकलते हैं। एंड रिलियो ड्रैगर ऑन हिज टोज, और उसके जो टोज होते हैं उसमें जो है वो ड्रैगर के समान होता है, बहुत ही नुकीला होता है, जो ड्रैगर का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए वायरल ऑफ ईयर्स। देखिए कहा गया है यहाँ बेलिंडा के बारे में कि बेलिंडा वाज एज ब्रेव। यहाँ पे देखिए सिमली का प्रयोग किया गया है। बेलिंडा जितनी इतनी बहादुर रहती है जैसे बैरल ऑफ फूल ऑफ बियर हो, यानी कि वो किसी से डरती नहीं है। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायन डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक जो होते हैं यानी कि उसके जो ब्लैक किटन होती है और उसके जो ब्लिंक होता है चूहा, वो जो है उस सीढ़ियों पर शेरों को जो है वो पीछा करते हैं। मस्टर वाज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, और मस्टर तो इतना बहादुर है जैसे कि टाइगर गुस्से में होता है। बट कस्टर क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन बेचारा कस्टर जो कि एक कवर्ड रहता है वो एक नाइस सेफ केज का जो है वो हमेशा जो है वो मांग करता है कि उसे एक नाइस सेफ केज मिल जाए जिससे कि वो उसमें सुरक्षित जो है वो रह सके। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बेलिंडा ऐसी बहादुर है जिससे वो किसी से डरती ना हो। और इंक और ब्लिंक जो है लाइन का पीछा करते हैं स्टेयर्स पे, और मस्टर तो ऐसे बहादुर है जैसे कि टाइगर जो है गुस्से में होता है। बट कस्टर्ड क्राई फॉर ए नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर जो है हमेशा नाइस सेफ केज के बारे में बात करता है कि उसे एक नाइस सेफ केज चाहिए, वही उसके लिए सुरक्षित जगह है जिससे कि वहाँ पर वो सुरक्षित रह सके। आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे की लाइन में क्या बताया गया है। बेलिंडा टिकल्ड हिम, हिम मतलब कस्टर्ड के लिए आया है, हिम मतलब यहाँ पर कस्टर्ड ड्रैगन के लिए आया है। तो बेलिंडा टिकल हिम, बेलिंडा हमेशा उसे गुदगुदी करती है। से टिकल हिम अनमर्सीफुली, और बहुत ही अनमर्सीफुली करती है, यानी कि उसको दया नहीं आता है, उसको परेशान करती है, टीस करती है उसको। इंक एंड ब्लिंक मस्टर दे रूडली कॉल्ड हिम पर्सिवल, और इंक और ब्लिंक मस्टर बहुत ही रूडली जो है उसको पर्सिवल कहकर जो है वो बुलाते हैं, पर्सिवल कहकर बुलाते हैं। पर्सिवल आपको पता ही होगा कि पर्सिवल कौन थे और क्या होते हैं, जो कि बहादुरी के लिए प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने डर के लिए भी जाने जाते हैं। दे ऑल सैट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, वे सारे बैठकर, यानी कि बेलिंडा, ब्लिंक, इंक, ये सारे बैठकर जो है मस्टर एक पास बैठकर जो है वो एक रेड वैगन में उसको जो है हंसकर जो है वो चढ़ाते हैं। एट द रेलियो ट्रोलियो कावर्डली ड्रैगन, और किस पर हंसते हैं, उस रेलियो ट्रोलियो यानी कि रेली ट्रोली कावर्डली ड्रैगन को देखकर जो है वो हंसते हैं। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बेलिंडा जो है उसे टिकल करती है, बहुत ही अनमर्सीफुली करती है, और इंक ब्लिंक मस्टर जो है उसे पर्सिवल कहकर बुलाते हैं ड्रैगन को, और यहाँ तक कि वो रेड वैगन में बैठकर जो है सारे उसके ऊपर जो है वो हंसते रहते हैं। किसके ऊपर, एट दी रेलियो ट्रोलियो कावर्डली ड्रैगन। उम्मीद है आपको ये पैराग्राफ भी समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। बेलिंडा गिगल टिल सी टुक द हाउस, सुक द हाउस। बेलिंडा ऐसे है, देखिए यहाँ पर जो है अतिशयोक्ति बताया गया है, कहा गया है बेलिंडा गिगल टिल सीट सुक द हाउस। बेलिंडा ऐसे हंसती है जैसे कि मानो पूरा घर जो है वो हिल जाता है, यानी कि बेलिंडा के हंसने से पूरा घर हिल जाता है। तो यहाँ पर अतिशयोक्ति जनरेट किया गया है। एंड ब्लिंक सैड वीक,
और यहाँ पर देखिए ओनोमाटोपिया है, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एंड ब्लिंक सैड विक, और जो ब्लिंक होता है, चूहा होता है, वहाँ पर विक कहता है, जो कि माउस का साउंड होता है। विच इज गिगल फॉर द माउस, जो कि माउस का गिगल होता है। इंक एंड मस्टर रूडली आस्क हिसके एज, और यही नहीं, इंक और मस्टर जो है बहुत ही रूडली जो है उससे उसका एज जो है वो पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी उम्र क्या है और तुम इतने डरते हो, बताओ। व्हेन कस्टर क्राई फॉर ए नाइस सेफ केस, जब कस्टर जो है नाइस सेफ केस के लिए क्राई करता है तो वो सारे जो है उसको जो है रूडली पूछते हैं कि तुम्हारी एज क्या है। तो देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया था, वेलिंडा गिगल्ड सिल्टी टुक द हाउस, वेलिंडा ऐसे हंसती है जैसे कि पूरा घर जो है वो हिल जाता हो। और ब्लिंक जो है वो विक करता है, जो कि माउस का गिगल होता है। एंड इंक मस्टर हार्डली रूडली आस्क हिज एज, और इंक और मस्टर जो होते हैं उसके एज को बहुत ही रूडली पूछते हैं कस्टर्ड से। और कब पूछते हैं? जब वो नाइस सेफ केस के लिए जो है वो क्राई करता है। तभी देखिए कहानी में ट्विस्ट आती है, पोएम में ट्विस्ट आता है। क्या होता है देखिए, सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक उन लोगों ने एक बहुत ही नेस्टी साउंड सुना, बहुत ही अटपटा साउंड जो है वो सुना। एंड मस्टर ग्राउल्ड, और मस्टर जो है वो ग्राउल करता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और सभी चारों तरफ देखते हैं। म्यूच, यहाँ पर जो म्यूच जो है गिटन जो है वो म्यूच करती है। क्राई इंक, इंक चिल्लाते हुए कहती है म्यूच। एंड ओह क्राइड बिलिंडा, बिलिंडा भी ओह कहकर चिल्लाती है। फॉर देयर वाज ए पायरेट, क्योंकि पायरेट वहाँ पर आए हुए थे। क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा यहाँ पर विंडो को कहा गया है। विंडो को जो है विंडा का रूप दिया गया है। किस लिए दिया गया है? यहाँ के जो राइमिंग वर्ड है उसको सही करने के लिए। तो देखिए क्या क्या अचानक जो है वो ट्विस्ट आया कहानी में। अच्छा लिखा है कि सडनली दे हर्ड ए नेस्टी साउंड, अचानक उन्होंने एक बहुत ही अजीब स्वर सुना, बेतुका स्वर सुना। एंड मस्टर ग्राउल, मस्टर जो है ग्राउल करता है। एंड ऑल दे लुक्ड अराउंड, और सारे जो है चारों तरफ देखने लगते हैं। म्यूज क्राइड इंक, इंक जो है म्यूज कहती है, और बिलिंडा जो है वो ओ कहती है। फार देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्योंकि क्यों करते हैं ऐसा लोग, कैसे स्वर निकालते हैं ऐसा? क्योंकि पायरेट जो होते हैं यानी कि समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो विंडा के द्वारा जो है वो ऊपर के तरफ जो है वो चढ़ रहे होते हैं। तो आगे देखते हैं क्या बताया गया है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट। वो देखिए पायरेट के बारे में बताया गया है कि वो कैसा दिख रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके पास। तो बताया गया है पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल है। पिस्टल इन हिज राइट, राइट हैंड में भी पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, हिज बियर्ड वाज ब्लैक एंड लेग वुड। और देखिए ही हेल्ड हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, उसके दांतों में जो है कुछ चमकीली चीज़ें लगी हुई हैं। एंड बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी दाढ़ी जो है बिल्कुल काली है। एंड लेग वाज वुड, उसका एक पैर जो है वो लकड़ी का है। इट वाज क्लियर दैट द पायरेट मींट नो गुड, लेकिन फिर भी स्पष्ट था इन सब चीज़ों को देखकर कि पायरेट के इरादे जो है वो नेक नहीं है, यानी कि कोई अच्छे काम के लिए नहीं आया है बल्कि कोई बुरा काम जो है वो करने आया है। तो उम्मीद है ये पैराग्राफ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर पायरेट के पेरेंट्स के बारे में बताया गया है कि उसके एक हाथ में दोनों ही हाथ में पिस्टल रहते हैं और दांत उसके चमकीले होते हैं। और बताया गया है कि उसकी दाढ़ी जो है काली होती है और लकड़ी के उसके एक पैर होते हैं। और इस तरह से ऐसा देख के पता चलता है कि उसका जो मिंट होता है वो गुड नहीं है बल्कि बहुत ही ख़तरनाक वाला लुक जो है वो दिखाई दे रहा है। आगे देखते हैं उसको देखने के बाद लोगों पे क्या असर होता है, बेलिंडा पे या फिर उसके पेट्स पे क्या असर होता है, देखते हैं। वेलिंडा पेल्ड एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प। वेलिंडा डर जाती है और हेल्प हेल्प के लिए चिल्लाती है, यानी कि चिल्ला कर बोलती है हेल्प हेल्प। बट मस्टर फ्लीड विद ए टेरिफाई हेल्प, लेकिन मस्टर जो होता है वो घबरा कर जो है वो भाग जाता है। एंड इंक ट्रिक्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और इंक भी होती है वो हाउस होल्ड के एकदम बॉटम में जो है वो चली जाती है। एंड द लिटिल माउस ब्लिंक, रही बात लिटिल माउस ब्लिंक की, वो बहुत ही स्ट्रेटेजिकली जो है माउस होल्ड में जो है वो चला जाता है, यानी कि वो एक बिल में जो है वो चला जाता है। तो देखिए ऐसी होती हालत जो अपने आप को बहादुरी बनाते हैं बेलिंडा के सामने। वो क्या करते हैं, बेलिंडा डर से हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है और मस्टर जो है वो भी चला जाता है और इंक भी जो है वो
चला जाता है। और इसके साथ साथ माउस भी जो है वो भी अपनी पूरी रणनीति के साथ जो है माउस होल में चला जाता है। आगे देखते हैं। बट जम्प्ड कस्टर्ड स्नोरिंग लाइक एन इंजन, कहा गया है बट जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड जो होता है, जो अभी तक कावड़ के रूप में था, जिसको लोग कायर कह के चिढ़ाते थे, हर बात पे उसको चिढ़ाते रहते थे, लेकिन अब बारी आती है उसकी। वो कहता है, बताया है पोएट ने यहाँ पर कि बट द जम्प्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड जो है कूद जाता है, स्नोरिंग लाइक इंजन, और इंजन की तरह दहाड़ते हुए, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंजन विद द क्लैटर एंड क्लैंक एंड जंगलिंग स्क्वेरम। देखिए यहाँ पर दिखा है विद क्लैटर, क्लैंग एंड जंगलिंग स्क्वेरम, ये सब जो है वो मेटलिक साउंड है। जब किसी मेटल पर कोई चीज़ें पड़ती है तो तरह तरह की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर बताया क्लैश इज स्टिल लाइक आयरन इन ए डंजन, उसकी पूंछ ऐसे आवाज़ कर रही थी जैसे कि मानो आयरन पे जो है वो आवाज़ आती है, आयरन से जो आवाज़ आती है डंजन से, वैसे ही जो है वो आवाज़ कर रही थी। ही वेंट एट द पायरेट लाइक ए रॉबिन एट द वार, वो पायरेट पे ऐसे झपटा, यानी कि कस्टर्ड जो था ऐसे पायरेट पे झपटा जैसे कि एक रॉबिन जो होती है वो कीड़े के लिए जो है वो झपटती है। तो इस तरह से देखिए अभी तक जो कायर था कस्टर्ड द ड्रैगन, अब वो कायरता नहीं दिखा रहा है बल्कि बहादुरी दिखा रहा है। वो सभी लोग भाग जाते हैं, लेकिन वो जो है वो पायरेट पे हमला करता है, और इस तरह से बताया गया है कि वो पायरेट पे ऐसे झपटता है जैसे कि रॉबिन जो होती है वो एक वार्म के लिए, कीड़े के लिए जो है वो झपटती है। तो देखिए क्या होता है। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन एंड गल्प्ड सम ग्रॉग फ्रॉम हिज पॉकेट। जब वो झपटता है तो देखिए क्या होता है, पायरेट जो है वो एक टक बेलिंडा के ड्रैगन को देखता है और उसके बाद थोड़ा सा ग्रॉग जो है वो निकालता है अपने पॉकेट से एंड उसको पी लेता है। एंड ही फायर्ड 2 बुलेट, और 2 बुलेट भी फायर करता है, बट दे डिड नॉट हिट, लेकिन कस्टर को वो हिट नहीं कर पाते हैं। एंड कस्टर गॉबल्ड हिम एवरी बीट, और कस्टर्ड जो है उसको बहुत ही अच्छे से जो है वो निगल जाता है, यानी कि पूरा जो है वो उसको निगल जाता है। तो देखिए इस पैराग्राफ में, इस निजा में यही बताया गया है कि पायरेट जो है वो बेलिंडा के ड्रैगन को देखता है और अपने पॉकेट से जो है वो ग्रॉग निकालता है, उसे पी लेता है। उसके बाद वो 2 बुलेट फायर करता है, लेकिन वो कस्टर्ड ड्रैगन पे कोई असर नहीं करता है, बल्कि कस्टर्ड ड्रैगन जो है उसको पूरी तरह से क्या करता है, निगल लेता है। आगे देखते हैं। बेलिंडा एम्ब्रेस हिम, मस्टर लिग्ड हिम। इस अब कोई नहीं देख रहा है कि पायरेट का क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या हालत हुई उसकी। अब देखो क्या करते हैं लोग, बेलिंडा एम्ब्रेस हिम, बेलिंडा उसको गले लगा लेती है। मस्टर लिग्ड हिम, मस्टर उसे चाटने लगता है। नो वन मॉर्न हिज पायरेट विक्टिम, और कोई नहीं देखता है कि पायरेट का क्या हालत है, क्या हुआ उसका। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और इंक और ब्लिंक जो है प्रसन्नता पूर्वक उसको गोल गोल जो है वो घूम रहे थे। राउंड द ड्रैगन दैट एट द पायरेट, उस ड्रैगन के गोल आसपास घूम रहे थे जिसने पायरेट को क्या किया था, खा लिया था। आगे की लाइन में देखते हैं। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर, लेकिन अभी जो है लिटिल डॉग मस्टर जो है वो बोलता है, आई हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव एज आई हैव बीन फ्लस्टर। आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर। कह रहा है कि मैं तो उतना बहादुर हूँ, मैं तो दोगुना इसका बहादुर हूँ, मैं तो इसका दोगुना बहादुर हूँ। एंड अप स्पोक इंक एंड अप एंड स्पोक ब्लिंक, और इस तरह से इंक ब्लिंक भी बोलते हैं। वी हैड बीन 3 टाइम एज ब्रेव, हम तो 3 गुना बहादुर हैं। वी थिंक, हमें लगता है हम तो 3 गुना बहादुर हैं। एंड कस्टर सेड क्वाइट एग्री, कस्टर कहता है मैं सहमत हूँ। दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि सभी लोग मुझसे बहादुर हैं। देखिए जब पायरेट को वो खा जाता है, निगल जाता है, तो सभी अपनी बहादुरी को देखने के लिए आ जाते हैं। कोई कहता है मैं 2 गुना बहादुर हूँ, कोई कहता है मैं 3 गुना बहादुर हूँ, लेकिन कस्टर जो है एग्री करता है, कोई नहीं, आप लोग बहादुर हो, आप लोग सभी मुझसे जो है वो बहादुर हो। तो चलिए आगे देखते हैं। लाइन बताया गया है, वेलिंडा स्टिल लिव इन लिटिल वाइट हाउस। वेलिंडा अभी भी
एक छोटे से घर में रहती है विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने लिटिल ब्लैक किटन के साथ, अपने लिटिल ग्रे माउस के साथ, एंड लिटिल येलो डॉग के साथ, एंड हर लिटिल रेड वैगन के साथ, एंड हर रेलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन। देखिए वही चीज़ फिर से दोहराया गया है कि अभी भी वो रहती है। आगे देखते हैं आगे की लाइन में, वेलिंडा इज एज ब्रेव एज बैरेला फुलफेयर। वेलिंडा ऐसी बहादुर है जैसे कि कोई उससे उतने बहादुर नहीं है, वो किसी से डरती नहीं है, बैरेला फुलफेयर से। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन डाउन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक जो है वो लाइन को चेज डाउन करते हैं स्टेयर पे। एंड मस्टर इज एज ब्रेव एज टाइगर इन रेज, और मस्टर भी उतना ही जो है वो बहादुर है जैसे कि एक टाइगर जो होता है वो गुस्से में होता है। बट कस्टर कीप क्राइंग फॉर नाइस सेफ केस, लेकिन अभी भी कस्टर जो है वो नाइस सेफ केस के लिए जो है वो क्राइंग करता है, रोता है, रहता है। तो ये था पोएम ऑगडेन नेस के द्वारा लिखा हुआ। उम्मीद है आपको ये ह्यूमरस पोएम पसंद आया होगा। आगे की क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।